गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? अच्छा, हमने कहा अभी गुड मॉर्निंग। पता है गुड मॉर्निंग इसलिए निकला क्योंकि आज हम अभी सोकर उठे हैं। ठीक है, 7 बजे हम सोकर उठे हैं। पता नहीं क्या हो गया, लॉकडाउन में शेड्यूल बिल्कुल ना बेकार हो गया शेड्यूल। और अभी 7 बजे सोकर उठे हैं। देखो क्या ये शेड्यूल हुआ। राकेश दहिया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राकेश, गुड इवनिंग राम बहादुर सिंह, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग? तो बच्चों कैलेंडर हमारा टॉपिक चल रहा है और कल कुछ ना थोड़ा प्रॉब्लम थी टेक्निकली, इसलिए हम स्टूडियो आए तो थे लेकिन क्लास नहीं हो पाई, है ना। तो अभी क्लास शुरू करते हैं और टाइप 4 पर हम आ जाते हैं। कोमल गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग। तो बच्चों एक बात बताओ, जो आपने 3 टाइप पढ़े उनमें से किसी में कोई डाउट हो, अगर अभी जो बच्चे लाइव हैं अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर हम टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कैलेंडर हमारा कंप्लीट हो जाए, कैलेंडर हमारा कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है कैलेंडर। और इसमें बच्चों हमारा कैलेंडर में हम लोग पढ़ रहे हैं आज टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 पर आ जाते हैं। टाइप 4 बच्चों हमारा है सेंचुरी बेस्ड क्वेश्चंस, सेंचुरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो जब सेंचुरी पर आधारित, देखो हम 3 टाइप पढ़ चुके। पहले हमने डेज वाले क्वेश्चन किए, फिर हमने मंथ वाले क्वेश्चंस किए, फिर हमने ईयर वाले क्वेश्चंस किए और अब हम आ गए बच्चों सेंचुरी वाले क्वेश्चंस पे। तो एक क्वेश्चन लिखो, सेंचुरी वाला एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों ये है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका सेंचुरी बेस्ड क्वेश्चन में से ये है, हाउ मेनी टाइम्स the date 29 will take place, how many times the date 29 will take place continue in 400 years. How many times the date 29 will take place continue in 400 years. लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख होगी? लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख होगी? और बच्चों इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है 97 टाइम्स, ऑप्शन बी इज 4479 टाइम्स, ऑप्शन सी इज 4497 टाइम्स एंड ऑप्शन डी इज NOT, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये सेंचुरी बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को बताना है बच्चों कि क्या आपका आंसर इसमें होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी टाइम्स द डे 29 विल टेक प्लेस कंटिन्यू इन 400 ईयर्स। लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख होगी? 400 साल का जो कैलेंडर होता है बच्चों, कोई भी 400 साल, 1 से लेकर 400 या फिर 401 से लेकर 800 तक, कोई भी 400 साल के स्लॉट में जो 29 तारीख होती है वो कितने बार आती है? क्या किसी ने आंसर बनाया? एनीवन? तो बच्चों क्या किसी ने आंसर बनाया? किसी को? सौरभ गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग दोस्त। राकेश ने कहा 97, सौरभ ने कहा A 97। ठीक है,
चलो बच्चों अब एक काम करते हैं, देखो आपने आंसर तो बनाया 97, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन है 400 साल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से सेंचुरी होते हैं और उनमें कितने ऑड डेज और लीप ईयर होते हैं, ठीक है। फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे बच्चों हम बाद में आएंगे, बाद में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंचुरी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर रिटर्न करेंगे इस पेज पर, ठीक है। और जो आपने आंसर बनाया है अभी, फिर उसको चेक करेंगे आंसर आपने करेक्ट बनाया है या फिर कोई और आंसर इसका होगा। बच्चों सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो आपको पता है दोस्तों कि 4 सेंचुरीज होती हैं कैलेंडर में, 100, 200, 300 और 400, ठीक है बच्चों, यही 4 सेंचुरीज होती हैं। और इसमें आपको ये भी पता है कि 100, 200 और 300, ये तीनों क्या होती हैं बच्चों, सिंपल ईयर होती है, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी, ये तीनों सेंचुरीज क्या होती हैं, सिंपल ईयर्स होती हैं। मीन्स इनमें ना 365 डेज होते हैं, 365 डेज। इनमें से केवल जो 400th ईयर है, इनमें से केवल जो 400th ईयर है, 400th ईयर ये क्या होता है बच्चों, लीप ईयर होता है। ये क्या होता है दोस्तों, लीप ईयर होता है। लीप ईयर होने का मतलब है दोस्तों इसमें 366 डेज होते हैं, ठीक है। ये बातें हम पढ़ चुके पहले से ही। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है दोस्तों, यहाँ पर आपको मुझे एक बात बतानी है, आपको मुझे बताना है बच्चों। अच्छा एक और चीज़ साथ में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक और चीज़ ये बता दूं कि आपको पता है किसी भी एक पर्टिकुलर सिंपल ईयर में, किसी भी एक पर्टिकुलर सिंपल ईयर में मीन जिसमें 365 दिन होते हैं, उसमें एक विषम दिन होता है बच्चों, होता है कि नहीं, एक विषम दिन होता है। अच्छा किसी भी पर्टिकुलर एक लीप ईयर में, अगर हम किसी लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर की, तो लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं बच्चों, तो आप कहोगे सर 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। ये बात भी हम जानते हैं। अब मेरा क्वेश्चन बच्चों आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बच्चों पहले जो 10 साल रहे होंगे, 1 से लेकर 10 साल, पहले जो 10 साल रहे होंगे, 1 से लेकर 10 साल जो रहे होंगे, उनमें कितने ऑड डेज होंगे टोटल, उनमें कितने ऑड डेज होंगे बच्चों। पहला जो साल रहा होगा, सबसे पहला साल, उसमें एक विषम दिन होगा। फिर दूसरे साल में भी एक हुआ तो 1 + 1 2, फिर तीसरे साल में भी एक हुआ, 3 हो गए। चौथे साल में कितना हो बच्चों, 4 साल हैं तो 4 तो होंगे ही होंगे, लेकिन 4 साल में एक लीप ईयर भी पड़ा तो उसमें एक एक्स्ट्रा डे हुआ। तो बच्चों आपको अब 1 से लेकर 10 तक सबसे पहले बताना है, 1 से लेकर 10 साल तक कितने विषम दिन हुए। हिमानी तोमर गुड इवनिंग सर, दिव्या पोदार गुड इवनिंग, राकेश ने कहा 12। चलो बच्चों अब देखो मेरी बात थोड़ा सा आप ध्यान से सुनते जाओ, कुछ बातें आप ध्यान से सुनो बच्चों। सपोज करो मुझे पहले 10 साल है ना, जो पहले 10 साल हैं 1 से लेकर 10 साल, ठीक है, उनमें ऑड डेज बताना है कि कितने इसमें ऑड डेज हैं, है ना। हमें क्या पता करना है बच्चों, इसमें ऑड डेज कि कितने ऑड डेज हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, जितने साल होते हैं उसमें उतने विषम दिन तो होंगे ही। 10 साल हैं तो 10 साल में 10 विषम दिन तो हुए ही हुए, ठीक है। और बच्चों 10 साल में लीप ईयर कितने हुए, जितने लीप ईयर हुए उतना और ऐड कर दो। तो बच्चों लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, ठीक है। तो चौथा साल लीप ईयर पड़ा होगा और 8वां साल। तो बच्चों यहाँ से लेकर जब हम 1 से लेकर 10 तक आगे बढ़ेंगे, तो जो चौथा साल पड़ा होगा और 8वां साल पड़ा होगा बच्चों, ये 2 ही तो लीप ईयर पड़ेंगे 1 से 10 के बीच में। तो बच्चों जितने लीप ईयर पड़े उतना और ऐड करेंगे, 10 + 2 कितना हुआ दोस्तों, 12। और आपको पता है जो ऑड डेज होंगे वो 12 नहीं हो सकते, 12 में से 7 दिन का तो एक सप्ताह बना। तो बच्चों कितने ऑड डेज आ गए, 5। तो बच्चों कितने ऑड डेज हुए, 5। अगर हम पहले 10 साल में गिने बच्चों तो 5 विषम दिन हुए। इसी तरह से बच्चों अगर हम 1 से लेकर 20 साल तक गिने, 20 साल तक 20 ईयर्स में गिने कितने ऑड डेज हैं, तो बच्चों कैसे गिनेंगे, देखो 20 साल हैं तो 20 साल में 20 विषम दिन तो हुए ही हुए, जितने साल हैं उतने विषम दिन हुए, प्लस जितने लीप ईयर पड़े बच्चों उतना और ऐड कर दो। तो 20 साल में कितने लीप ईयर पड़ेंगे बच्चों, कितने पड़ेंगे, तो चौथा पड़ेगा, 8वां पड़ेगा, 12वां और 16वां और बच्चों 20वां। तो कितने पड़े बच्चों, 5 लीप ईयर पड़ गए। तो हमने 5 और ऐड कर दिया, 20 + 5 कितना हुआ, 25। लेकिन 25 में से 21 दिन के तो 3 सप्ताह बन गए, तो बच्चों बचा कितना, 4। तो बच्चों पहले जो 20 साल होंगे उनमें कितने विषम दिन होंगे बच्चों, उनमें 4 विषम दिन होंगे। तब तो आप मेरे दोस्तों ये भी बता सकते हो कि 30 साल में कितने विषम दिन होंगे। अगर हम 1 से लेकर 30 साल तक गिने तो कितने विषम दिन होंगे 30 साल में। अब आप लोग मुझे 30 साल में बता दो बच्चों। हिमानी ने 4 कहा, वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों क्या आप इसी पैटर्न से पहले जो 30 साल होंगे कैलेंडर में उसमें मुझे बता सकते हो कितने ऑड डेज आएंगे,
यूं सीख जाओगे बच्चों सारी चीजें, है ना। कुछ टेंशन या कुछ भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रहो, रिलैक्स। दिव्या ने कहा 2 होंगे, राकेश ने कहा 2 होंगे। तो चलो देख लेते हैं भाई, 30 साल हैं तो 30 साल में कितने होंगे, 30 विषम दिन तो होंगे ही होंगे, साथ में जितने लीप ईयर पड़े, तो 30 साल में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, इसे 4 से भी आप डिवाइड कर सकते हो, 4 गुना 7 28, मीन 7 लीप ईयर पड़ेंगे। तो 30 + 7 कितना हो बच्चों, 37, ठीक है। और 37 में कितने ऑड डेज होंगे, 7 गुना 5 35, जब 7 से इसको आप डिवाइड कर दोगे तो 5 तो सप्ताह बन जाएंगे, 2 दिन बचेंगे, यही क्या है बच्चों हमारे ऑड डेज। तो निकाल सकते हो ना बच्चों। चलो अब एक बात और बता दो फिर, 1 से लेकर 50 साल, जो पहले 50 साल हैं बच्चों, उसमें कितने ऑड डेज होंगे, पहले 50 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, पहले 50 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, पहले जो 50 साल हैं दोस्तों, इसमें कितने ऑड डेज होंगे। दिव्या ने कहा 6 होंगे, ठीक है। राकेश ने भी कहा 6 होंगे। चलो देखते हैं बच्चों, तो 50 साल में 50 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। 50 साल में बच्चों, 50 साल में 50 तो होंगे ही होंगे, जितने साल उतने विषम दिन तो हुए, और साथ में लीप ईयर। तो बच्चों 50 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 से, ठीक है, तो 4 गुना 12 48, मीन्स 12 लीप ईयर। 50 + 12 कितना हुआ, 62। 62 को 7 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि ऑड डेज निकाल रहे हैं। तो बच्चों 7 गुना 8 कितना हुआ, 56, और 6 बच गए आपके विषम दिन, 6 ऑड डेज। तो बच्चों इसी तरह से जैसे हम किसी भी साल में निकाल सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, मेरा क्वेश्चन है कि 100 साल में, 100 ईयर्स में, 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, 100 ईयर्स में। जब मैं 100 ईयर्स कहता हूं बच्चों, तो इसका मतलब है 1 से लेकर 100 साल, पहले 100 साल। तो 100 ईयर्स में आप मुझे बता दो दोस्तों कितने ऑड डेज होंगे, 100 साल में कितने विषम दिन होंगे, 100 साल में कितने विषम दिन होंगे। दिव्या ने कहा 5, सुनील ने कहा 24। सुनील मैं ऑड डेज की बात कर रहा हूं अभी दोस्त, है ना, केवल ऑड डेज की। राकेश ने कहा 24, कोमल ने कहा 6। अच्छा अभी तक तो आप सही बनाते आ रहे थे, अब क्या गड़बड़ कर दी। देखो चलो एक बात देखो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपसे 10 साल में पूछा, ठीक है, तो 10 साल में बच्चों, 10 साल में निकाला, तो 10 साल में ये जो 2 थे, 10 साल में 10 विषम दिन तो होंगे ही, 2 और ऐड किए लीप ईयर के लिए। तो 10 साल में कितने लीप ईयर हुए बच्चों, 10 साल में 2 लीप ईयर पड़ेंगे कि नहीं, 10 साल में कितने लीप ईयर पड़े, 2। जब मैंने 20 साल में पूछा तो कितने लीप ईयर पड़े थे बच्चों, 5, ठीक है। 30 साल में कितने लीप ईयर पड़े, तो 30 साल में लीप ईयर पड़े बच्चों 7। 50 साल में कितने लीप ईयर पड़े, तो 50 साल में लीप ईयर पड़े बच्चों 12, ठीक है। और देखो हम इन सभी में हमने लीप ईयर भी निकाला हुआ है, ऑड डेज भी। 10 साल में कितने लीप ईयर, 2, और ऑड डेज कितने, 5। 20 साल में कितने लीप ईयर, तो हम कहेंगे 5 लीप ईयर, और ऑड डेज कितने आए, 4। 30 साल में कितने लीप ईयर, 7 लीप ईयर, ऑड डेज कितने आए, 2। 50 साल में कितने लीप ईयर, 12, और ऑड डेज कितने हुए, 6। बच्चों अगर आप ध्यान से पैटर्न देखें तो जो लीप ईयर है वो बढ़ते जा रहे हैं, जितने ज़्यादा साल बढ़ेंगे लीप ईयर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, लीप ईयर बढ़ते जाएंगे। लेकिन ऑड डेज तो 7 से ज़्यादा होते नहीं, तो ऑड डेज बढ़ेंगे नहीं। अब इसने 100 साल में पूछा कि भाई 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर 100 साल हैं तो आप कहोगे सर 100 साल में 100 तो होंगे ही होंगे, ठीक है, प्लस साथ में उनको और प्लस करते हैं जितने लीप ईयर पढ़ते हैं। तो बच्चों 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, कैसे पता चलता है, तो 100 को आपने डिवाइड कर दिया बच्चों 4 से, 100 को आपने कितने से डिवाइड किया बच्चों, 4 से, 100 को हमने डिवाइड कर दिया 4 से, तो ये कितना है, 25 गुणा 4, 100, 25 लीप ईयर आ गए। लेकिन एक्चुअल में 100 साल में बच्चों 25 लीप ईयर होते नहीं है, क्यों, क्योंकि बच्चों 100th ईयर में जो 100वां साल पड़ता है वो क्या पड़ जाता है, सिंपल ईयर। तो इसीलिए से ये जो 100वां साल है, जब हमने 100 को 4 से डिवाइड किया तो 25 बार कटा। लेकिन बच्चों जो 100th ईयर है वो क्या पड़ गया, सिंपल ईयर, इसलिए हमें इससे एक माइनस करना होगा। तो बच्चों 100 साल में 25 नहीं 24 लीप ईयर होते हैं। तो बच्चों हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पर, 24, और टोटल कितने हो गए, 100 + 24 124।
और 124 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। तो बच्चों कितने ऑड डेज आए, कितने ऑड डेज आए दोस्तों, 5 विषम दिन आए। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई। तो 100 साल में कितने विषम दिन हुए बच्चों, 100 साल में 5 विषम दिन हुए। 100 साल में कितने विषम दिन हुए, 5। हाँ बिल्कुल, राकेश ने लीप ईयर बता दिया। हिमानी 2 नहीं होंगे, हिमानी 5 होंगे, 5। राकेश ने कहा 5 ऑड डेज होंगे। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई। बताओ बच्चों यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई कि 100 साल में 24 लीप ईयर होंगे और 5 विषम दिन होंगे। आप कितने भी साल में निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ। 100 छोड़ो, आपसे वो 10 साल में, पहले 5 साल में पूछ ले, 10 साल में पूछ ले, 20 में पूछे, 25 में पूछे, 30 में पूछे, 100 में पूछे, कितने में भी पूछ ले। करना क्या है, जितने साल उतने विषम दिन, और जितने साल दिए गए वहां तक लीप ईयर कितने पड़े उतने एक्स्ट्रा ऐड कर दो। ठीक है, बताओ यहाँ तक ये चीज क्लियर हुई कि नहीं। मनीष यादव सर, कैलेंडर का क्लास और क्लास हो किसी दूसरे क्लास में कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगा। ठीक है मनीष, मैं बोल दूंगा, हो सकता है किसी दूसरे में शो कर रहा हो। ठीक है, बाकी और कोई प्रॉब्लम, ये बात समझ में आई। अगर ये बात समझ में आ गई तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। पानी चाहिए बस। तो चलो बच्चों, अब देखो हमने क्या कर लिया भाई, हमने कर लिया एक बात कि हमने 100 साल में ऑड डेज पता कर लिए कि भाई ये जो 100 ईयर्स होते हैं ना, 100 ईयर्स, 100 ईयर्स में, 100 साल में, अगर हम लीप ईयर की बात करें बच्चों, है ना, एक टेबल बना लेते हैं। ऐसा करते हैं, अब एक टेबल बना दूं मैं यहाँ पर, जिससे आपको चीज़ों में आसानी रहे। ठीक है, तो जो 100 साल हैं बच्चों, पहले ईयर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, लीप ईयर एंड बच्चों ऑड डेज। तो बच्चों 100 साल में अगर हम 100 ईयर्स की बात करें, 100 की, तो आपने पता किया कि 24 लीप ईयर है और 5 इसमें क्या है बच्चों, ऑड डेज। इसी तरह से अगर मैं 200 साल की बात करूं बच्चों, 200 की, तो आप मुझे बता दो 200 साल में कितने विषम दिन होंगे और कितने ऑड डेज होंगे। ठीक है, 200 साल में बच्चों कितने तो लीप ईयर होंगे और कितने ऑड डेज होंगे। 200 साल में बता दो बच्चों, 200 में। ठीक है, हम 400 साल तक पता करना चाह रहे हैं, तो 200 में आप लोग मुझे ये बता दो 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे और कितने ऑड डेज होंगे 200 ईयर्स में। हिमानी तोमर, 400 साल में 100 लीप ईयर होंगे। अभी देखते हैं हिमानी 400 में 100 होंगे कि नहीं होंगे। 100 में 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। राकेश ने ये बनाया आंसर। ओके, तो बच्चों देखो 200 साल की अगर हम बात करें बच्चों, 100 साल में कितने लीप ईयर हैं, 24, तो 200 में कितने होंगे, 200 में कितने होंगे, 24 के डबल, 24 के डबल कितने होंगे बच्चों, 48। ठीक है, इसी तरह से 300 की अगर हम बात करें बच्चों, तो 24 गुणा 3 कितना होगा, 72 होगा। 400 की बात करें तो 24 गुणा 4 कितना होगा बच्चों, 96। लेकिन 400वां साल आपको पता है बच्चों खुद भी लीप ईयर होता है, खुद भी, तो इसलिए +1 करेंगे तो 97 लीप ईयर होंगे। ठीक है, 100 साल में कितने होंगे, 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में कितने होंगे, 97 होंगे। अगर हम 200 साल में ऑड डेज की बात करें तो बच्चों देखो 100 साल में हमने निकाला था ऑड डेज, 100 साल में कितने ऑड डेज थे बच्चों, 5, 100 में कितने थे, 5। 200 की अगर बात करें तो 200 क्या है, 2 गुणा 100, तो बच्चे कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 मीन्स 10। लेकिन ऑड डेज 10 नहीं होते हैं, 7 दिन का एक सप्ताह बनेगा, तो रिमाइंडर कितना है बच्चों, 3। तो 200 साल में कितने ऑड डेज होंगे दोस्तों, 200 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 3 ऑड डेज होंगे, 3 ऑड डेज होंगे। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर हमसे पूछता है 300 साल में, 100 में 5, 200 में 2 गुणा 5,
तो 300 का मतलब वो 3 गुणा 100 मीन्स 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 कितना हुआ 15। लेकिन बच्चों 15 दिन में से 14 दिन के 2 सप्ताह बन गए, रिमाइंडर कितना है बच्चों 1। तो पहले जो 300 साल होंगे उनमें कितने विषम दिन होंगे, उनमें केवल 1 विषम दिन होगा, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों निकाल लेंगे 400 में, देखो 4 गुणा 100 कितना हो गया बच्चों 4 गुणा 5 है ना। 400 साल में 100 में 5, 200 में 2 गुणा 5, 300 में 3 गुणा 5, 400 में 4 गुणा 5 मीन्स 20। लेकिन 400वां साल क्या होता है बच्चों, खुद भी लीप ईयर होता है, इसीलिए एक दिन एक्स्ट्रा इसमें 20 + 1 21, और 21 में बच्चों 3 कंप्लीट वीक हुए, रिमाइंडर कितना आया 0। रिमाइंडर कितना आया दोस्तों 0, ठीक है, रिमाइंडर आया 0। तो 400 साल में कोई भी विषम दिन नहीं बनता है। अब मुझे 400 साल तक बताओ बच्चों, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, हिमानी ने कहा सर ये 97 कैसे हुआ। हिमानी देखो, हम 2 तरह से कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। देखो 100 साल में कितने, एक तो ऐसे कर सकते हैं 100 में 24 निकाल लिया तो 200 में कितने होंगे 24 गुणा 2 48, 300 में कितने हुए 24 गुणा 3 72, 400 में कितने हुए 24 गुणा 4 96, 24 गुणा 4 96। लेकिन 400वां साल लीप ईयर होता है तो इसलिए इसमें लीप ईयर है तो इसलिए इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा, इसलिए 96 + 1 97। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो जैसे 100 साल में हमने निकाला था, ठीक है, जैसे हमने 100 साल में निकाला था कि 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 4 से आपने डिवाइड किया, 25 गुणा 4 कितना हो गया 100। लेकिन इस 25 से आपने क्या किया था 1 माइनस, क्यों, क्योंकि 100वां साल क्या होता है सिंपल ईयर, तो इस तरह से आए थे 24। इसी तरह से हिमानी हम 200 साल में भी निकाल सकते हैं, तो 200 को भी क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से हमने डिवाइड किया, 50 गुणा 4 कितना है 200, 50 गुणा 4 200। लेकिन इस 50 में है ना, इस 50 में हमने कुछ उन्हीं ईयर्स को भी गिन लिया जो सिंपल ईयर थे, इसीलिए 200 साल तक जो जो सेंचुरी सिंपल ईयर है उनको माइनस कर देंगे। और आपको पता है 100वां और 200वां दोनों सेंचुरी सिंपल ईयर होते हैं, इसलिए हमने 2 माइनस किया और हमारे 48 लीप ईयर आ गए, ठीक है। और सिमिलरली बच्चे हम क्या करेंगे, 300 को भी जब 4 से डिवाइड करेंगे, 300 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 75 गुणा 4 होता है 300। लेकिन इस 75 में हमने उन सेंचुरीज को भी गिन लिया जो सिंपल ईयर थे। तो 300 साल तक कौन कौन से सेंचुरी सिंपल ईयर होते हैं, 100 200 300 3 ही होते हैं, इसलिए हमने 75 से 3 माइनस किया तो कितना आया 72। और हिमानी बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे 400 साल में पता करेंगे। तो जब हम 400 को बच्चे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से, ठीक है, तो कितना आया 100 गुणा 4 400। 100 लीप ईयर आ रहे हैं लेकिन एक्चुअली 100 होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 400 साल तक कौन कौन से सेंचुरी सिंपल ईयर पड़ गए। तो आपको पता है बच्चों 100 200 300 तीनों सिंपल ईयर होते हैं। 400वां साल क्या होता है लीप ईयर होता है। 400वां साल क्या होता है लीप ईयर होता है। 400वां साल अगर लीप ईयर है तो बच्चों उसके लिए आपको क्या करना होगा, 400 तक 3 ही तो सेंचुरी सिंपल ईयर पड़े, तो यहाँ से भी 3 माइनस करेंगे और इस तरह से बच्चों 97 लीप ईयर, ठीक है। अब मुझे बता दो 400 साल तक कोई कन्फ्यूजन हो तो। कोमल सर ये ऑड डेज वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल, लीप ईयर समझ में आया बच्चों। अब देखो ऑड डेज देखो, तो 100 साल में कितने हुए 5, 100 में 5 कैसे हुए बच्चों, 100 में 5 कैसे हुए, 2 तरह से आप निकाल सकते हो बच्चों। 100 साल में आपको लीप ऑड डेज निकालने हैं तो 2 तरह से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो 100 साल में निकालने के लिए बच्चों 2 तरीके। एक मेथड ये है कि भाई 100 साल हैं, अगर 100 ईयर्स हैं तो 100 ईयर्स में 100 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे, ठीक है। और उसमें बच्चों जितने लीप ईयर पड़ गए उतना और ऐड करते हैं हम। तो बच्चों 100 साल में कितने लीप ईयर पड़ रहे 24, तो हमने 24 और ऐड कर दिया, कितना हो गया 124 हो गया। 124 को हमने क्या किया 7 से डिवाइड किया। जब 7 से डिवाइड किया तो 7 गुणा 1 7 बचा 5, 7 गुणा 1 7 बचा 5, 7 गुणा 8 कितना हुआ 56, तो 7 गुणा 7 49, कितना बच गया 5। तो 5 क्या है रिमाइंडर आया। जब हम 124 को देखो, यहाँ देख लो आप आराम से, 124 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 गुणा 1 7, ये बच गया 5, ये आ गया 4, ठीक है। और 7 गुणा 7 कितना हुआ 49, रिमाइंडर कितना आ गया 5। ये 17 क्या हुए 17 वीक हो गए, 17 तो सप्ताह हो गए 124 दिन में, और 5 दिन बचे, यही क्या हमारे ऑड। तो 100 साल में एक तो इस तरह से ऑड डेज निकाल सकते हैं, ठीक है। एक मेथड तो ये है।
आप दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं बच्चों, कैसे भी सोच लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, बस कंसेप्ट आपका सही रहना चाहिए। देखो दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड, हम ये भी तो यूज कर सकते हैं कि भाई 100 साल में हम निकाल रहे हैं, तो 100 साल में 24 लीप ईयर है। 100 साल में अगर हम 100 साल की बात करें 100 ईयर्स की, तो इसमें 24 तो लीप ईयर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 76 इसमें सिंपल ईयर हुए, ठीक है, और 24 लीप ईयर है, तो लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, इसके डबल होते हैं। 24 गुणा 2 कितना हो गया, 48 विषम दिन हो गया, 48 ऑड डेज हो गए, प्लस सिंपल ईयर में कितने होते हैं, एक सिंपल ईयर में एक, तो 76 में 76 ऑड डेज हो गए। तो बच्चों यहाँ इनका सम कितना आ गया, 124, और 124 को भी जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5, ठीक है। आप कैसा भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो। हिमानी तोमर, ऑल क्लियर सर। तो अब बच्चों यहाँ तक देखो पूछ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको कई बार भी बताने में, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ, बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छे से। आप कितनी भी बार पूछो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको चीज़ें बार बार नहीं पढ़नी है कि हर बार कन्फ्यूजन रह जाए, ये कैसे हुआ, सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें इतना क्लियर अगर हो गया तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे। कोमल, क्लियर सर, ओके। तो बच्चों और बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख दूँ इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो 100 साल में 100 ईयर्स में आपने निकाला बच्चों, 100 साल में 5 तो ऑड डेज होते हैं, ठीक है, और 24 क्या होते हैं बच्चों, लीप ईयर होते हैं। इसी तरह से बच्चों 200 साल में, 200 में कितने हुए, 3 तो विषम दिन हुए, और लीप ईयर कितने हुए, 48, ठीक है। 300 साल में कितने हुए, 300 साल में आपको पता है एक विषम दिन होता है और 72 लीप ईयर होते हैं। और 400 साल में कितने होते हैं बच्चों, 0 ऑड डेज होते हैं और 97 लीप ईयर होते हैं, ठीक है। यही चीज़ अभी हमने फाइंड आउट की बच्चों, यही चीज़ तो हमने अभी फाइंड आउट की, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते जाएं बच्चों, अब अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो बच्चों, 500 साल में 500 ईयर्स में 500 ईयर्स में 500 ईयर्स में बच्चों कितने ऑड डेज होंगे, कितने ऑड डेज होंगे 500 ईयर्स में बच्चों, कितने ऑड डेज होंगे, 500 साल में कितने विषम दिन होंगे 500 साल में बता दो फिर आप मुझे, कितने विषम दिन होंगे। फाइव 500 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। राकेश ने कहा 5 होंगे, 500 में 5 ऑड डेज। दिव्या ने भी यही कहा। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, अब हमें आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हमें क्या कहना है भाई, कैलेंडर रिपीट होता है 400 साल बाद। बच्चों जैसे ही ऑड डे 0 हुए इसके बाद कैलेंडर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है डे भी 0 के बाद रिपीट होता है, मीन 7 के बाद, मंथ भी, ईयर भी, तो सेंचुरी भी। तो बच्चों अब सेंचुरी क्या होगा, रिपीट होगा। तो बच्चों एक्चुअली 500वां साल कुछ और है ही नहीं, जो 100 था वही क्या बन गया बच्चों, 500। जो 100 है वही क्या बन गया बच्चों, 500। तो 100 साल में कितने ऑड डेज है, 5। तो 500 में भी कितने होंगे बच्चों, 500 में भी कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो बच्चों, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो। एक्चुअली जो ये 500 है, ये 500 है क्या, तो भाई ये 500 क्या है, 400 प्लस 100 ही तो है ये। और देखो 400 में कितने ऑड डेज हैं, 400 में 0, 400 की जगह 0 रख दो। और 100 में कितने बच्चों, 100 में 5 है, तो 0 प्लस 5 कितना हुआ, 5। ये आगे ऐसे कर लो या फिर डायरेक्ट कह दो कैलेंडर रिपीट होता है। तो बच्चों 600 साल में बता दो अब आप मुझे कि 600 साल में कितने ऑड डेज होंगे। अभी हम ऑड डेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप मुझे बस ऑड डेज बताते जाओ। 600 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 600 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। तो बच्चों 600 में कितने होंगे, जितने 200 में है, 200 में 3 है, तो 600 में भी कितने होंगे, 3। कैसे भाई, 600 का मतलब ही क्या है, 600 क्या है, 600 है 400 प्लस 200, 400 प्लस 200, और 400 में 0 है, 200 में 3 है, तो ये 3 हो गए। देखो ठीक है। ऐसे ही बच्चों 700 साल में भी बता सकते हैं अब तो हम कि भाई 700 साल में कितने ऑड डेज हैं, 700 ईयर्स में,
ठीक है। तो 700 साल में जब बनाएंगे तो फिर ऐसे ही कहेंगे। तो भाई जो 300 में है वही 700 में होंगे, मीन्स 1 होगा, ये डायरेक्ट हुआ। आप ऐसे ही करोगे तो ये क्या होगा 700, 400 प्लस 300, 400 में 0 और 300 में 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। ऐसे ही बच्चों हम 800 में भी पता कर सकते हैं, 800 साल में कितने ऑड डेज होंगे। तो बच्चों बताओ जरा 800 में कितने होंगे। तो भाई जितने 400 में थे उतने ही 800 में होंगे, मीन 0 होंगे। तो किसी भी सेंचुरी तक अब हम पता कर सकते हैं ना बच्चों। तो आप लोग मुझे बता दो 1900 ईयर्स में, ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते जाएं बच्चों, तो 1900 साल में कितने ऑड डेज होंगे। 1900 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, 1900 साल में कितने विषम दिन होंगे। इसी सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो 1900 साल में बच्चों कितने ऑड डेज होंगे। 1900 में बता दो बच्चों, 1900 में 1900 साल में कितने विषम दिन होंगे। अच्छा, वेरी गुड। राकेश ने कहा, कोमल ने कहा 1, दिव्या ने कहा 1, राकेश ने कहा 1, हिमानी ने कहा 1। तो वेरी गुड। तो बच्चों इसी तरह से निकाल सकते हैं। देखो 1900 एक्चुअली है क्या, 1900 की अगर हम बात करें तो भाई 1900 क्या है, 1900 है 1600 प्लस 300, ठीक है। और 1600 को क्या लिख सकते हैं, 400 गुणा 4 1600 हो गया, और प्लस 300। भाई 400 में कितने ऑड डेज हैं 0, तो ये 0 गुणा 4 0 हो गया, और प्लस 300 में कितने 1, तो ये कितना हो गया 1, ठीक है। फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। आप इसको डायरेक्ट ये कह सकते थे सर 400 में 0 हैं, 800 में भी 0 हैं, तो आगे 1200 में भी 0 होंगे, 1600 में भी 0 होंगे। 1600 में 0 हो गए तो 1600 प्लस 300, 300 में 1, तो 1900 में कितने हो गए बच्चों 1 हो गए। बात समझ गए दोस्तों। तो अगर आप ये बात समझ गए हो तो अब आप मुझे ना बच्चों, अब आप मुझे बता दो कि ये जो 500 साल हैं, इन 500 साल में लीप ईयर कितने होंगे, लीप ईयर। अब आप लीप ईयर निकाल के बता दो बच्चों कि 500 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे। 500 ईयर्स में अब आपको बच्चों लीप ईयर बताना है। फाइव 500 ईयर्स में बच्चों कितने लीप ईयर होंगे, 500 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे। राकेश ने कहा 121, दिव्या ने कहा 121। तो चलो बना लेते हैं बच्चों। देखो 500 में क्या होंगे बच्चों, ऑड डेज तो रिपीट हो जाते हैं लेकिन लीप ईयर थोड़ी रिपीट होंगे। भाई 500 का एक्चुअली मतलब क्या है, इसने पूछा 500 में कितने लीप ईयर होंगे, तो 500 का मतलब वही है 400 प्लस 100। तो 400 साल में कितने लीप ईयर हैं 97, प्लस 100 में कितने हैं बच्चों 24, तो 97 प्लस 24, 97 प्लस 24, तो 97 प्लस 24 मीन्स ये कितने हो गए 121, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अगर मैं 600 साल में आपसे पूछूं कितने लीप ईयर है तो 600 में बता दो, तो आप क्या करोगे बच्चों, इसी तरह से करोगे, है ना। भाई 400 में कितने हैं, 600 में अगर आपको निकालना है 600 में, तो 400 प्लस 200, 400 प्लस 200, 400 में कितने हैं 97, और 200 में कितने 48, तो 97 प्लस 48 हो गए, या 121 प्लस 24, है ना, 97 प्लस 48 ये हो गए। इसी तरह से 700 में कितने होंगे बच्चों, 700 में हुए 400 प्लस 300 मीन्स 97 प्लस 72, और 800 में कितने होंगे बच्चों 97 प्लस 97 ये होंगे, ठीक है। समझ रहे हो। तो अगर इसी तरह से फाइंड आउट करें तो 1900 साल में बता दो कितने लीप ईयर होंगे, 1900 ईयर्स में बता दो 1900 में। हिमानी 119 किस में बनाया आपने, 119 कैसे, आपने शायद टोटल में गलती की। देखो 97 प्लस 24 कितना हुआ 121 हुआ, 121। अब आप लोग मुझे बच्चों 1900 ईयर्स में बता दो 1900 साल में कितने ऑड डेज हुए, 1900 ईयर्स में कितने ऑड डेज हुए।
ओके मानी, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। तो 1900 ईयर्स में फटाफट कैलकुलेट करके बताओ बच्चों, 1900 साल में कितने ऑड डेज होंगे? सॉरी, लीप ईयर, लीप ईयर। तो राकेश ने कहा 460, दिव्या ने कहा 460। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों देखो 1900 साल में निकालना है, तो अब ऐसे ऐड करने से क्या फ़ायदा? ठीक है, 1900 साल में निकालना है तो आप ऐसे करेंगे। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे बच्चों? 1900 साल में हमें लीप ईयर निकालना है, तो 1900 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1600 प्लस 300, 1600 प्लस 300, ये 1900 हुआ ना बच्चों। और 1600 को क्या लिख सकते हैं? 400 गुणा 4, 400 गुणा 4 प्लस 300। ठीक है, ये 1900 ही तो हुआ, प्लस 300। ठीक है, तो बच्चों 400 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? 400 साल में, सॉरी, कितने लीप ईयर होते हैं? तो 400 साल में लीप ईयर होते हैं बच्चों 97। तो ये कितने हुए? 97 इंटू 4, 97 इंटू 4 प्लस 300 साल में कितने लीप ईयर हैं बच्चों? 300 साल में लीप ईयर ये निकाले थे हमने 72, 72 और ऐड कर दो। तो बच्चों ये कितना हुआ? 97 इंटू 4, 4 गुणा 7 28, 28 का मतलब 8 हासिल 2, 4 गुणा 9 36, 36 प्लस 2 38, 388 और प्लस 72 ये रहे, 388 प्लस 72, सबको ऐड कर दो। 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, 10 का मतलब 0 हासिल 1, 7 8 15 प्लस 1 16 मीन 6 और 3 प्लस 1 4, 460 लीप ईयर्स होंगे। 460 क्या होंगे बच्चों? लीप ईयर होंगे, 460 लीप ईयर्स होंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो जो ऑड डेज हैं वो तो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन लीप ईयर हमेशा बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लीप ईयर क्या होंगे बच्चों? बढ़ते जाएंगे। तो अब आप, मुझे लगता है किसी भी सेंचुरी तक ऑड डेज और लीप ईयर निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो कि नहीं बताओ? इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कराऊं कुछ, या अब हम अपने बेसिक क्वेश्चन पे, जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, उस पर आ जाएं? ठीक है, ये समझ में आ गया ना कंसेप्ट सबको? लीप ईयर ऑड डेज कैसे निकालते हैं? राकेश, दिव्या, कोमल सभी ने सही आंसर दिया, 460 लीप ईयर्स होंगे। चलो, तो अब चलते हैं बच्चों हम अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये सब हम पढ़ चुके, ये स्लाइड्स सेव हैं सब। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स द डेट 29 विल टेक प्लेस कंटिन्यू इन 400 ईयर्स। लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख होगी? लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख होगी? तो आप में से उस समय कुछ बच्चों ने आंसर बनाया था ऑप्शन ए। मैं आपको 20-30 सेकेंड का टाइम फिर से दे रहा हूँ सोचने का, क्या आप अपना आंसर चेंज करना चाहेंगे या फिर उसी आंसर पर अभी भी आप रहेंगे? राकेश ने कहा 97, दिव्या ने कहा सी, मीन्स 4497। तो दो आंसर आ रहे हैं बच्चों, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, दो आंसर आ गए क्वेश्चन के। और कोई बच्चा आंसर देना चाहेगा इस क्वेश्चन का? हिमानी ने कहा 97, राकेश सॉरी बोल रहे हैं राकेश को लग रहा है समझ में आ गई चीज। चलो बच्चों आंसर बनाते। इसने कहा 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है, तो बच्चों आप में से जो 97 आंसर बना रहे हो, एक्चुअली वो इस क्वेश्चन का नहीं बना रहे, वो किसी और क्वेश्चन का आंसर बना रहे। बच्चों यहाँ पूछा गया हाउ मेनी टाइम्स द डेट 29, 29 तारीख कितने बार होगी। इसने 29 तारीख पूछा ना कि 29 फरवरी। तो बच्चों 29 तारीख बताना, 29 फरवरी नहीं। अगर 29 फरवरी पूछता तो डेफिनेटली आंसर 97 होता, लेकिन ये तो डेट 29 की बात कर रहा है कि 29 तारीख कितने बार होगी। तो चलो बच्चों हिसाब लगाते हैं 29 तारीख कितने बार होगी। तो ये 400 साल में पूछ रहे हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम एक साल की बात करें, ठीक है ध्यान से सुनिए अब क्वेश्चन, अगर हम किसी एक साल की बात करें तो एक साल में आप सभी लोग जानते हैं बच्चों कितने महीने होते हैं। तो एक साल में 12 महीने होते हैं कि नहीं। एक साल का मतलब होता है 12 महीने। ठीक है, एक साल का मतलब हुआ बच्चों 12 महीने। एक साल का मतलब हुआ बच्चों 12 महीने। और इन 12 महीनों में से बच्चों 12 महीनों में से
फरवरी एक ऐसा मंथ होता है, फेब एक ऐसा मंथ है जिसमें या तो 28 दिन होते हैं या फिर बच्चों 29 दिन होते हैं। ठीक है, फरवरी को छोड़कर जो बाकी 11 महीने होते हैं, फरवरी को छोड़कर जो बाकी 11 महीने होते हैं उनमें 30 या 31 दिन होते हैं, 30 या फिर 31 दिन होते हैं। बच्चों इससे अलग तो बात नहीं होती ना, कोई भी एक साल हो, किसी भी एक साल में 12 ही तो महीने होते हैं। ठीक है, और 12 महीनों में से 11 ऐसे महीने होते हैं जिसमें या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन। फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें 28 भी हो सकते हैं और 29 भी। सिंपल ईयर है तो 28 दिन होंगे, लीप ईयर है तो 29 दिन होंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया जी? क्वेश्चन में पूछा गया 29 तारीख कितने बार आएगी? 29 तारीख। मुझे एक बात बताओ बच्चों, फरवरी में 28 भी दिन हो सकते हैं, 29 भी। तो अभी के लिए आप फरवरी को छोड़ दो। अगर हम फरवरी को छोड़ भी दें बच्चों, अभी अगर हम फरवरी को छोड़ दें तो 12 में से 11 ऐसे महीने होते हैं, 11 जिनमें या तो 30 दिन होते हैं या फिर 31 दिन होते हैं। बच्चों एक बात बताओ, अगर किसी महीने में 31 दिन हैं तो 29 तारीख तो आई होगी ना, और इसी तरह अगर किसी महीने में 30 दिन है तब भी 29 तारीख आई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में कन्फर्म 11 बार तो 29 तारीख आनी ही आनी है। तो बच्चों एक साल में अगर हम एक साल की बात करें तो ये कन्फर्म है बात कि 11 बार तो 29 तारीख आएगी ही आएगी। ठीक है, अब बच्चों जब एक साल में 11 बार, तो हमें कितने साल में पता करना है? सर हमें पता करना है 400 साल में। तो बच्चों एक साल में 11 बार, तो 400 साल में 400 गुणा 11 बार 29 तारीख आएगी, और 400 गुणा 11 कितना हुआ? 4400 बार, 4400 बार। तो बच्चों 4400 बार आएगी 29 तारीख। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो बच्चों अभी हमने ना केवल इन 11 महीनों की बात की, फेब की तो बात ही नहीं की। फेब में भी तो 29 तारीख आती है, लेकिन कब आती है? सर तब आती है जब भी लीप ईयर होता है। फेब में 29 तारीख तब आती है जब भी लीप ईयर पड़ेगा। तो बच्चों एक बात बताओ, 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? तो अभी हमने निकालना सीखा था कि 400 साल में 97 लीप ईयर्स होते हैं, 97। तो बच्चों हमने फेब के लिए 97 और प्लस कर दिया, तो टोटल कितना हो गया? 4497 टाइम्स, 4497 टाइम्स। ठीक है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, मीन्स ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, अब सभी को समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन कि 400 साल के कैलेंडर में 29 तारीख कितने बार आएगी? तो बच्चों 400 साल के कैलेंडर में 29 तारीख 4497 टाइम्स आती है। देखो बच्चों इससे रिलेटेड ना 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखो क्या क्या पूछे जा सकते हैं। हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की अगर बात करें बच्चों, तो ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बन सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों एक तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ये है कि वो आपसे ना बच्चों 29 तारीख पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये है, वो आपसे 29 फरवरी भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा ये है आपसे, वो आपसे बच्चों 30 तारीख भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा ये है, वो आपसे बच्चों 31 तारीख भी पूछ सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 मेरा ये है, आपसे 1 से लेकर 28 तक की कोई सी भी तारीख को पूछ ले। तो इन क्वेश्चंस के आप लोग आंसर बना दो। तो बच्चों इनमें से 2 क्वेश्चन के तो आंसर हम बना चुके। कौन सा? जब हमसे 29 तारीख पूछी तो हमारा आंसर क्या आया? 4497 आया, इतने बार आती है। 29 फरवरी पूछेगा तो आंसर क्या देंगे? 97 देंगे। ठीक है, अगर 29 तारीख पूछेगा तो 4497, और 29 फरवरी पूछेगा तो केवल 97। अंतर समझ गए क्वेश्चन का? अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे दो आप मुझे। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि ये जो 30 तारीख है, ये 30 तारीख कितने बार आएगी? 30 तारीख का आंसर बता दो बच्चों कि जो 30 तारीख आती है ये कितने बार आएगी? 30 तारीख कितने बार आएगी? 400 साल में 30 तारीख कितने बार आएगी? दिव्या ने आंसर बना दिया 3rd का, 4th का और 5th का, सबका। ओके,
अभी देखते हैं। थर्ड का राकेश ने बनाया 1600 और थर्ड का दिव्या ने बनाया 4400, थर्ड का कोमल ने बनाया 4400। चलो देखते हैं बच्चों। अब इसी कंसेप्ट से आप बना सकते हैं, इसी कंसेप्ट से आप लोग बच्चों बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखो। तो बच्चों अब ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है दोस्तों अभी हमसे 30 तारीख की। मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, क्या फरवरी में कभी 30 तारीख आती है? तो फरवरी में तो कभी भी 30 तारीख आएगी नहीं, ठीक है। फरवरी में तो 28 से 29 दिन होते हैं। तो भाई एक साल में कितनी बार 29 तारीख आई? इसका मतलब जिस महीने में 30 और 31 है दोनों में आएगी, इसका मतलब एक साल में 11 बार। तो 400 साल में कितने बार आएगी? 400 साल में आएगी सर, 400 साल में 400 गुणा 11 बार, 400 गुणा 11 मीन 4400 बार, ठीक है, 4400। तो बच्चों तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया 4400, 4400 बार, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बता दो। अगर किसी बच्चे को नहीं आई तो बता दो बच्चों, ठीक है। तो 400 साल में कितने 30 तारीख कितने बार आएगी बच्चों? 30 तारीख आएगी 4400 बार, ठीक है। अब बनाओ चौथे क्वेश्चन का आंसर। 31 तारीख बता दो, 31 तारीख कितने बार आएगी? अब 31 तारीख बता दो बच्चों कितने बार आएगी? अट्ठाईस 2800 बार। कोमल ने 2800 कहा, दिव्या ने भी 2800 कहा, राकेश ने भी, हिमानी 4400 पिछले क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। इसका 2800 आपने आंसर दिया, वेरी गुड। तो बच्चों अब 31 तारीख की बात करें तो 31 तारीख ना तो कभी फेब में आएगी, जिस महीने में 30 दिन है उसमें भी नहीं आएगी। तो बच्चों अब बात आती है 31 दिन वाले कितने महीने होते हैं? तो बच्चों 31 दिन वाले 7 महीने होते हैं, 7। इसका मतलब एक साल में कितने बार आएगी? 7 बार। एक साल में कितने बार? 7 बार। तो 400 साल में कितनी बार आएगी बच्चों? 400 गुणा 7, 400 गुणा 7 कितना? 2800 बार, 2800 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों 2800, 2800, ठीक है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 1 से लेकर 28 तक की कोई भी तारीख पूछेगा तो भाई 28 दिन तो सभी मंथ में होते ही हैं। तो एक साल में 12 बार, 400 साल में 12 गुणा 4, 4800 बार, ठीक है। तो 1 से लेकर 28 तक की कोई भी तारीख 4800 बार आएगी, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पांचों क्वेश्चंस हो गए इससे रिलेटेड, सेंचुरी से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ तक बताइए आप लोगों को बच्चों बात समझ में आई? बाय बाय, गुड नाइट। नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है आज भी सफोकेशन हो तब हो रहा था स्टार्ट में। देख रहे अच्छा बच्चों क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं और आगे अब हम कौन से क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं बच्चों? अब हम आगे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं किसी भी पर्टिकुलर डेट से डे
या डे से डेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं अब हम दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं जिसमें मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 15 जनवरी 2002 कौन सा दिन था, 15 जनवरी 2002 कौन सा दिन था, या फिर 27 नवंबर 2040 कौन सा दिन होगा। तो बच्चों पास्ट का या फ्यूचर की किसी भी पर्टिकुलर डेट से डे आपको बनाना हो या वापस डे से डेट भी बनानी हो तो हम कर सकते हैं। कैसे, तो ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, एक हमें मेथड पढ़ना है जिसको यूनिवर्सल मेथड भी बोलते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, डे के लिए, मंथ के लिए और सेंचुरी के लिए सब के लिए कोड होते हैं। तो उन कोड को हम यहाँ पर पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर कर क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। तो बच्चों आप लोग इन कोड्स को नोट कर लो। सबसे पहली बात डे कोड। डे कोड कौन से होते हैं बच्चों इसमें हमारे, अच्छा वीक में ना 7 दिन होते हैं, ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन का कोड किस तरह से होता है बच्चों, यहाँ जो हमारा वीक स्टार्ट होगा वो संडे से, अगर हमारा एक दिन बचेगा तो हम उसको संडे बोलेंगे, 2 दिन और बच गए तो दिन होगा बच्चों हमारा मंडे, 3 का मतलब होगा बच्चों ट्यूसडे, चौथे दिन को हम कहेंगे यहाँ पर वेंसडे, 5 दिन और बच जाएंगे तो बच्चों थर्सडे, ठीक है, 6 दिन और बचेंगे तो बच्चों फ्राइडे, और 7 दिन और बचेंगे या फिर 0 तो उसको हम कहेंगे सैटरडे। तो जो वीक होगा हमारा बच्चों संडे से स्टार्ट होकर यहाँ सैटरडे पर फिनिश होगा, ठीक है। ये हमारे मंथ कोड हो गए। इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं, सॉरी डे कोड हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों मंथ कोड की। मंथ कोड कौन से होते हैं, तो साल में बच्चों 12 महीने होते हैं, 12, तो 12 महीनों के लिए हर एक मंथ के लिए एक सिंगल डिजिट कोड होता है। जैसे जनवरी के लिए 1 होता है, ठीक है। सिंपल ईयर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ईयर 2 तरह के होते हैं बच्चों, तो सिंपल और लीप ईयर के लिए ना अलग अलग कोड होते हैं। सिंपल ईयर के लिए जो कोड होते हैं, सिंपल ईयर के लिए जो कोड होते हैं बच्चों, वो कुछ इस तरह से होते हैं, 144 025 036 एंड 146। ये बच्चों सिंपल ईयर के लिए कोड है। अब किस तरह से है, देखो ये मंथ वाइज कोड है बच्चों, हर एक मंथ के लिए, पर्टिकुलर मंथ के लिए कोड है। मीन्स ये जो 1 कोड है जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड है, जनवरी का कोड हो गया। ऐसे ही मंथ है फेब, ये मार्च के लिए कोड हो गया आपका, फिर अप्रैल, देन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बच्चों ये कोड हुए, ये सिंपल ईयर के लिए कोड हैं। अब बच्चों बात आती है कि लीप ईयर के लिए क्या कोड होंगे, तो बच्चों लीप ईयर और सिंपल ईयर में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लीप ईयर के लिए जो कोड होते हैं, लीप ईयर के लिए अगर मैं बात करूं बच्चों लीप ईयर के लिए, तो लीप ईयर के लिए जो कोड होते हैं बच्चों, वो सिंपल और लीप ईयर में केवल इतना अंतर है, लीप ईयर के जो कोड हैं वो केवल जनवरी और फरवरी का कोड अलग होता है, ठीक है। जनवरी का कोड यहाँ 1 है, यहाँ कितना होता है 0, ये 4 है, ये 3 होता है, एक एक कम होता है, ठीक है। बाकी सभी कोड क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। बाकी सभी कोड क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं, ठीक है। सिंपल और लीप ईयर में बाकी सभी कोड क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं, ठीक है। तो केवल जनवरी और फरवरी के कोड अलग होते हैं बच्चों सिंपल और लीप ईयर में, बाकी सभी मंथ कोड क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। जनवरी फरवरी के कोड अलग होते हैं, बाकी सारे मंथ कोड सिंपल और लीप ईयर में अलग होते हैं। राकेश ने पहचान लिया, चल तो रहा है पर पता नहीं कूलिंग नहीं कर रहा, ठीक है। और वो रोज आता है सर्विस वाला, पता नहीं क्या करके जाता है, कुछ समझ नहीं आता। तो बच्चों ये हो गए हमारे मंथ कोड, ठीक है। अब इस मंथ कोड को याद कैसे करना है, कुछ बच्चों को याद रखने में दिक्कत होगी तो बता दें। देखो बच्चों 144 क्या है बच्चों, 144 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर, फिर 025, 12 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 144, आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर 025 5 का स्क्वायर,
036 6 का स्क्वायर, और ये कितना होगा 146, 12 स्क्वायर प्लस 2। तो 12 के स्क्वायर से हमारे कोड शुरू होंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, फिर 5 का, 6 का और 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो बच्चों 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर प्लस 2 पर फिनिश हो गए। ठीक है, ऐसे हम मंथ कोड याद रखेंगे। बस याद रखने वाली बात क्या है कि सिंपल और लीप ईयर में जनवरी फरवरी का कोड अलग होता है, बाकी सब कोड सिमिलर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बस एक और चीज हमें पढ़नी है, वो कौन सी? सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड। तो बच्चों सेंचुरी कितनी होती है? तो सेंचुरी होती है बच्चों, सेंचुरी हमारी होती है 4। ठीक है, तो सेंचुरी कौन कितनी होती है बच्चों? हमारी 4 होती है। सेंचुरी कितनी होती है हमारी? 4। हाँ, रोज मजाक करके जाता है वो। ठीक है, रोज मजाक करके ही जाता है। ठीक है, तो बच्चों सेंचुरी होती है हमारी 4, और इनके लिए जो कोड होते हैं बच्चों 0, 6, 4 और 2, ये कोड होते हैं बच्चों किसी भी सेंचुरी के लिए। ठीक है, अब 0, 6, 4, 2 केवल यही कोड होते हैं बच्चों, यही रिपीट होते रहते हैं। देखो इन्हें याद कैसे रखना। जैसे अभी बच्चों हम कौन सी सेंचुरी में चल रहे हैं? हम 2000 कंप्लीट करके चल रहे हैं। ठीक है, 2000। तो बच्चों 2000 अभी हम क्या लिखते हैं? 2021। तो 2000 साल पूरे कर चुके हैं हम 2000, और अब 21वीं शताब्दी में 21वें साल में हम, है ना। तो 2021 है ना, 2021 का मतलब कि 2000 सेंचुरी, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं इसको, और 21वें साल में आ गए। तो बच्चों इसके लिए जो कोड है वो क्या होगा? 0, 2000 नहीं, इन कोड को आप ऐसे लिख लो बच्चों, सीक्वेंस में ही लिख लो कोड को भी, जिससे याद रखने में आसानी हो, है ना। कोड को ऐसे कर लो। आपके 4 कोड होते हैं, कौन से? 6, 4, 2 और 0, ये कोड होते हैं। तो 2000 के लिए बच्चों हम 2000 से शुरू कर रहे हैं, अभी की शताब्दी से, तो कोड कितना होगा बच्चों? 6। अच्छा, इसके बाद में कौन सा सेंचुरी आएगा 100 साल बाद? तो 2100 आएगा। 2100 के लिए कोड कौन सा होगा बच्चों? 4। ठीक है, फिर 2200 आ जाएगा बच्चों। 2200 के लिए कौन सा कोड यूज करेंगे? 2। और फिर आ जाएगा बच्चों 2300 के लिए कौन सा कोड यूज करेंगे? 0। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दो, 4 सेंचुरीज के लिए इनके लिए तो हो गया, लेकिन सपोज करो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर 1900 के लिए क्या कोड होगा? 1900 के लिए, तो क्या आप 1900 के लिए भी कोड बता सकते हो मुझे? 1900 के लिए क्या कोड होगा? 1900 के लिए, 1900 के लिए क्या कोड होगा? तो सर ये इसी वाला डेली बना के जा रहे हैं मैं। बढ़िया लग सर, एकदम अच्छे लग रहे हो बच्चों। बताओ 1900 साल में, 1900 में के लिए क्या कोड होगा? तो बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, देखो जो 400 साल पहले या 400 साल बाद कोड होता है वही रिपीट होगा, क्योंकि 400 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है। तो बच्चों 1900 प्लस 400 कितना हुआ? 2100। 1900 प्लस 1900 माइनस 400 या 1900 प्लस 400 कितना हो? 2300। तो 2300 के लिए कोड 0 है, तो 1900 के लिए भी क्या कोड होगा बच्चों? 0 होगा। अच्छा, क्या आप मुझे 1600 के लिए कोड बता सकते हो बच्चों? 1600 के लिए क्या होगा? देखो किसी भी सेंचुरी के लिए कोड बना सकते हैं। 1600 के लिए क्या होगा? 1600 के लिए क्या होगा? तो बच्चों 1600 के लिए निकालना है, तो जो 1600 प्लस 400 2000 के लिए क्या है? 6। तो 1600 के लिए क्या हो गया? 6। आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या आप लोग मुझे 1800 के लिए कोड बता सकते हो? 1800 के लिए तो 1800 प्लस 400 कितना होता है? 2200। 2200 के लिए 2 है, तो 1800 के लिए 2। तो किसी भी सेंचुरी का कोड बना सकते हैं, बस आपको क्या याद रखना है? सीक्वेंस। सेंचुरी 4 होती है, उनके लिए कोड क्या है? 6, 4, 2, 0। ये भी क्या है बच्चों? डिसेंडिंग ऑर्डर, 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0। ठीक है, और कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 2000 से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते जाओ तो कोड ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों हमने 3 चीजें यहाँ पर लिखी, डे कोड, मंथ कोड और सेंचुरी कोड। देखो डे कोड याद रखना बिल्कुल आसान है। वीक कहाँ से शुरू हुआ? संडे से शुरू हुआ और सैटरडे पर फिनिश हो गया। मंथ कोड की बात करें तो बच्चों मंथ कोड 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2।
लेकिन मंथ कोड में सिंपल और लीप ईयर में जनवरी फरवरी के कोड क्या होते हैं बच्चों, अलग होते हैं। ठीक है, एक एक कम हो जाता है, बाकी सभी कोड सिमिलर होते हैं। और सेंचुरी कोड 6420 होते हैं। 2000 से शुरू करें तो 6, फिर 2100 के लिए 4, 2200 के लिए 2 और 2300 के लिए 0। यही कोड आगे रिपीट होते रहते हैं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चंस पे। इनसे रिलेटेड चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, इनसे रिलेटेड बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 15 जनवरी सन 2000 कौन सा दिन, 2002 कौन सा दिन था। 15 जनवरी 2002 कौन सा दिन था। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को देखो कैसे बनाना होता है। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, केवल सबसे पहले क्या करना है बच्चों, डेट ऐड कर दो। डेट कितनी दी हुई है, तो आप बोलोगे सर 15। डेट कितनी है बच्चों, 15। इसके बाद में बच्चों मंथ कोड, मंथ कौन सा दिया हुआ है, जनवरी। तो जनवरी फरवरी के लिए कोड बच्चों अलग होते हैं सिंपल और लीप ईयर में। तो 2002 क्या था बच्चों, एक सिंपल ईयर था, तो जनवरी का कोड दिया हुआ मंथ कोड ऐड कर दिया। मंथ जो दिया हुआ है उसका कोड ऐड किया। इसके बाद बच्चों ईयर, ठीक है, डे मंथ ईयर, डेट मंथ ईयर। ईयर कितने दिए हुए बच्चों, 2 साल दिए हुए हैं। ठीक है, इन 2 साल में लीप ईयर कितने पड़ते हैं, 2 साल में तो कोई भी लीप ईयर नहीं पड़ेगा, 0। और सेंचुरी कोड कितना हुआ बच्चों, सेंचुरी कोड कितना होगा, सेंचुरी कोड 2000 के लिए 6। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों। सेंचुरी कोड देखो कुछ नहीं करना, डेट आपको दी हुई है, मंथ दिया हुआ है, इसका कोड ऐड कर दिया। ईयर 2 दिए हुए हैं, 2 साल में 0 लीप ईयर पढ़ते हैं, सेंचुरी कोड 6। बच्चों 6 + 1 कितना हुआ, 7। 7 का मतलब कितना हुआ, 0। ठीक है, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो डायरेक्टली। 6 + 1 कितना हुआ बच्चों, 6 + 1 7, ये 0 हो गया। 15 + 2 कितना बचा बच्चों, 17। ठीक है, और 17 में कितने ऑड डेज होते हैं, 17 में से बच्चों 14 दिन के तो 2 वीक हो गए, 3 विषम दिन बचे, 3। और 3 ऑड का मतलब क्या है, तीसरा दिन कौन सा होता है, तीसरा दिन देखो तीसरा दिन होता है ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बच्चों, ट्यूसडे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर हुआ, ट्यूसडे। डिस्टर्बेंस हो रही है सर माइक में, अभी ठीक है क्या माइक में, अभी कोमल अभी क्या आवाज ठीक आ रही है। हिमानी सेंचुरी कोड देखो यही होंगे 6420। ठीक है, 2000 के लिए 6 होता है, 2100 के लिए 4, फिर 220 के लिए 2 और 2300 के लिए 0। यही कोड फिर रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, हर 400 साल बाद कोड रिपीट होते हैं, या 400 साल पहले भी जाना है तो यही रिपीट होंगे। ठीक है, चलो अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बना दो। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, सेकेंड क्वेश्चन ये लिखा हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, 27 नवंबर 2040 कौन सा दिन होगा। 27 नवंबर 2040 आप लोग बता दो बच्चों कौन सा दिन होगा। 27 नवंबर 2040, 27 नवंबर 2040 कौन सा दिन होगा, 27 नवंबर 2040 कौन सा दिन होगा। ईयर का कोड नहीं है, ईयर तो 2 दिए हुए हैं ना। ईयर सेंचुरी कोड कैसे पता करते हैं, 2000 दिया हुआ है, 2000। तो 2000 के लिए क्या कोड है, देखो 2000 के लिए कोड कितने, 6। ठीक है मानी, ये वाला बनाओ। अच्छा सेकंड का ये क्या हो रहा है, चलो देखते हैं, हो सकता है कुछ भी आ सकता है। तो बच्चों सबसे पहले हमने डेट ऐड कर दी, तो डेट कितनी है दोस्तों, 27। इसके बाद बच्चों मंथ, नवंबर के लिए क्या कोड है, देखो नवंबर के लिए कोड है बच्चों 4, हमने मंथ कोड ऐड कर दिया। ईयर कितने हैं बच्चों, 40 साल हो गए, 40 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 4 × 10 40, 10 लीप ईयर हुए। ठीक है, और सेंचुरी कोड 2000 के लिए कितना है बच्चों, 6। सबको ऐड कर दो। ठीक है, सबको ऐड करो, 7 + 4 11, 11 + 6 कितना हो, 17। 17 का मतलब 7 हासिल 1, 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 87 आया। और 87 को डिवाइड कर दो बच्चों कितने से, 7 से। 7 × 1 7,
1 बच गया, ये 7 आ गया। ठीक है, 7 गुणा 2 कितना हुआ बच्चों 14, रिमाइंडर कितना है 3, और 3 का मतलब क्या है ट्यूसडे, तो इस डेट को भी दिन कौन सा था बच्चों ट्यूसडे, यही आपका आंसर है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या आया ट्यूसडे आया। चलो और क्वेश्चंस बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको और क्वेश्चंस दे देता हूँ, इसमें बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, आपको बताना है बच्चों 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, इनके आंसर आपको बताने हैं। एक तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 4 जनवरी सन 2004 आपको बताना है कौन सा दिन था। क्वेश्चन नंबर 5, 12 फरवरी सन 2012 आपको बताना है कौन सा दिन था। क्वेश्चन नंबर 6, 1 मार्च 2022 कौन सा दिन होगा। ठीक है, इन 4 क्वेश्चंस के आंसर बना दो। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे 3, 4, 5, 6, इनके आंसर बना दो। कोड आपने लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए हैं तो मैं पिछली स्लाइड को कर देता हूँ, इन डेट को नोट कर लो अपने पास। ठीक है, और पिछली स्लाइड में लगा देता हूँ, लास्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ, जिससे आपको मंथ कोड सेंचुरी कोड दिखाई देते रहें। या फिर अगर आपने वो पेपर पे नोट किए हुए हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ से आप देख सकते हैं। मुझे बता दो अगर किसी को कोड देखने हैं तो इन क्वेश्चंस को नोट कर लो, चारों को, अपनी डेट को लिख लो पेपर पे और फिर आंसर बनाते जाओ। अगर आपको कोड देखने हैं तो बता दीजिए। अरे वेरी गुड, राकेश ने चारों बना दिए। 3rd का फ्राइडे, 4th का संडे, 5th का संडे और 6th का ट्यूसडे। दिव्या ने बनाया 3rd का फ्राइडे, 4th का संडे, 5th का संडे, 6th का ट्यूसडे। अच्छा, आंसर मैच कर रहे हैं दोनों के, इसका मतलब फिर तो सही ही बना रहे होंगे चाहे। चलो देख लेते हैं आंसर, देखते हैं बच्चों इन क्वेश्चंस का। ठीक है, 15 अगस्त 1947 हमें बताना है। तो बच्चों डेट कितनी दी हुई है 15। अगस्त के लिए कितना कोड होता है, अगस्त के लिए कोड, तो मंथ कोड हमारे क्या है 144025 036
146 है ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त के लिए कोड कितना हुआ बच्चों 3। इसके बाद ईयर की बात करें तो 47 ईयर्स दिए हुए और इनमें लीप ईयर कितने होंगे तो 11 गुणा 4 44, 11 लीप ईयर हुए और सेंचुरी कोड 1900 के लिए क्या है बच्चों 0। सबको ऐड कर दो कितना है 5 3 8 7 15 प्लस 1 16 का मीन्स 6 हासिल 1 1 4 5 6 और 1 7 76। और बच्चों 76 को जब हम डिवाइड करते हैं 7 से तो 7 गुणा 10 कितना होता है बच्चों 70। रिमाइंडर कितना है 6 और 6 का मतलब कौन सा दिन होता है फ्राइडे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चों फ्राइडे आया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने बनाया होगा। ठीक है, सेकंड मींस फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 जनवरी 2004 हमें दिन बताना है। तो बच्चों डेट दी हुई है 4, डेट कितनी दी हुई है बच्चों 4 दी हुई है। ठीक है, डेट हमें दी गई है 4 4, डेट दी गई है दोस्तों 4। इसके बाद में बात करते हैं मंथ कोड की। तो क्योंकि 2004 क्या है एक लीप ईयर है तो जनवरी के लिए कोड कितना होगा बच्चों 0। ठीक है, इसके बाद में ईयर कितने दिए हुए हैं 4 और 4 साल में कितने लीप ईयर पढ़ते हैं दोस्त 1। सेंचुरी कोड कितना हुआ 2000 के लिए 6। तो 6 प्लस 1 7, ये तो 0 हो गया। 6 प्लस 1 7 0 हुआ। 4 प्लस 4 कितना हुआ 8। और 8 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं बच्चों 8 दिन में केवल एक विषम दिन होता है और एक का मतलब कौन सा दिन हुआ संडे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, करेक्ट आंसर बनाया हुआ है संडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बच्चों। तो डेट कितनी दी हुई है 12, डेट दी गई है बच्चों 12। फरवरी के लिए कोड कितना होता है क्योंकि लीप ईयर है 2012 तो 12 लीप ईयर है तो फरवरी के लिए कोड कितना हो बच्चों 3। मंथ कोड हो गया 3। ईयर कितने दिए हुए 12। 12 साल में कितने लीप ईयर होंगे 4 गुणा 3 12, 3 लीप ईयर हुए। और सेंचुरी कोड 2000 के लिए क्या है बच्चों 6। ठीक है, तो 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 3 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 6 36। और 36 में कितने ऑड डेज होंगे बच्चों 35 दिन के तो वीक बन गए, एक दिन बचा ऑड और एक का मतलब कौन सा दिन है बच्चों संडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हुआ संडे। वेरी गुड, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो 1 मार्च बोला था ना, 1 मार्च 2022 बताने कौन सा दिन है। तो बच्चों डेट 1 दी गई है। ठीक है, इसके बाद मंथ कोड मार्च के लिए कितना कोड है 4। ईयर कितने दिए गए 22। 22 साल में कितने लीप ईयर पढ़ेंगे 4 गुणा 5 20, 5 लीप ईयर पढ़े। और सेंचुरी कोड 2000 के लिए क्या है बच्चों 6। तो 6 प्लस 1 7, ये 0 हो गया। 22 4 26, 26 प्लस 5 कितना हुआ 31। और 31 दिन को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 7 गुणा 4 28, 28 प्लस 3 31, 3 का मतलब कौन सा दिन हुआ ट्यूसडे। तो ये आपके क्वेश्चंस के बच्चों आंसर हुए। और दिव्या ने और राकेश ने बिल्कुल सही आंसर बनाए चारों क्वेश्चन के। कोमल ने आंसर दिया 3rd का फ्राइडे, 4th का संडे, 5th का संडे, 6th का ट्यूसडे। वेरी गुड, तो सबके आंसर बिल्कुल सही है। बाकी बच्चे भी मुझे बताओ बच्चों, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। तो ये अगर हमें कोड याद है तो इजीली सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग बना सकते हैं। इजीली सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग बना सकते हैं। तो बच्चों देखो, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए तो कैलेंडर में इतना ही था। अब कैलेंडर में ना हम एक क्लास और लेंगे उसमें, लेकिन आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, उसमें क्या होगा बच्चों क्वेश्चंस होंगे करीब 25-30 क्वेश्चंस होंगे। उनको वैसे कराने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो कल एक पीपीटी बनवा कर, ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, जिनमें मुझे लगेगा कि आप गलती कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं या फिर आने की संभावना है। तो ऐसे 20 25 या 30 क्वेश्चन लेकर कल 1-1.5 घंटे में हम लोग उसको डिस्कस कर देंगे। तो कल हमारा कैलेंडर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में एक बैंकिंग वाला टॉपिक शुरू करेंगे बच्चों, बहुत अच्छा वाला, सिंपल सा, और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ी सी ना पीपीटी बनाकर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने केवल कितना पढ़ा बच्चों, डेट से डे निकालना। कल की जो क्लास होगी उसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ में डे से वापस डेट कैसे निकालते हैं। अगर आपको डे दे दिया जाए, ईयर भी दिया जाए, मंथ भी, और डेट पूछ ली जाए तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। गुड नाइट भाई, गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट। तो बच्चों अपनी पढ़ाई आप लोग जमकर करते रहो अच्छे से। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे बता सकते हैं कभी भी।
किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर आ रही है तो। ठीक है, अभी मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और काम शुरू कर दिया। मैं अब स्टेटस पे 5 क्वेश्चन डेली लगा रहा हूँ, ठीक है, और उनके आंसर जो होंगे रात को एक वीडियो बनाकर, सिंपल घर से ही बैठकर एक वीडियो बना देंगे पेपर पे और उसे अपलोड कर देंगे यूट्यूब चैनल पे। तो जिन बच्चों को उसके आंसर्स नहीं पता होंगे वो वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि सबको ना रिप्लाई करना, इतने सारे मैसेज आ जाते हैं, सैकड़ों है ना, तो सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करना आसान नहीं है। कुछ का तो कर सकते हैं, ज़्यादातर कैसे करेंगे इतने सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई, कई सौ मैसेज हो जाते हैं पूरे दिन में फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगा के। तो अब यही सोचा है कि उन क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर डाल दिया करेंगे वीडियो बनाकर, तो बच्चे उसमें चेक कर लेंगे। ठीक है दिव्या, नेक्स्ट टॉपिक अभी तो ये क्लास होगी, नेक्स्ट टॉपिक हम सोच रहे हैं आपको ना, नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ा देंगे हम, बैंकिंग का एक टॉपिक ले लेंगे, बैंकिंग का, क्योंकि बैंकिंग का एग्ज़ाम भी आ रहा है और सभी का कवर होते रहना चाहिए इसमें। एक टॉपिक एसएससी का, एक बैंकिंग का, ठीक है। तो कोडेड इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले कोडेड इनइक्वालिटी कवर करेंगे, ये 5 नंबर आपके श्योर हो जाएंगे, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद में फिर एक और एसएससी का टॉपिक लेंगे और फिर एक बैंकिंग का, फिर स्लॉग्स लेंगे। ठीक है, फिर ऐसे एक एसएससी का टॉपिक उठा लेंगे और उसके बाद सिटिंग और पजल लेंगे। तो इस तरह से आपके ना 1 महीने में ही, 1-1.5 महीने में काफ़ी अच्छे टॉपिक कवर हो जाएंगे जो बैंकिंग रिलेटेड भी है। ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।